शोल्डर के अंदर पार्शियल सुप्रास्पाइनस टियर, तो अगर वो आर्टिकुलर सरफेस हो उसको पास्ता लीजन बोलते हैं। पास्ता लीजन मतलब ये शोल्डर की जो स्पाइन जो है ना, सुप्रास्पाइनस मांसपेशी रहती है, जिससे काम होता है हाथ को उठाना। मेरा जो हाथ उठ रहा है ना, सुप्रास्पाइनस उठा रही है। तो ये जहाँ पर हमारे हाथ की हड्डी में चिपकती है ना, वहाँ मेरा पार्शियल टियर हो गया, मतलब इतना मोटा फुटप्रिंट था, अब इतना सा रह गया। अभी उखड़ ही रही है, मैक्सिमम तो उखड़ गई, थोड़ी सी बाकी है। जिस दिन पूरी उखड़ जाएगी उस दिन हाथ ही नहीं उठेगा। अब ये उखड़ना तो बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी? क्योंकि मांसपेशी तो पीछे खींच ही रही है ना। जब जब हम हाथ उठा रहे हैं मांसपेशी तो पीछे खींच रही है ना बेटा। तो आधी उखड़ गई तो धीरे धीरे पूरी उखड़ेगी अभी। सो ये रीज़न है हमारा, इसलिए हमें पावर भी नहीं लग रही और पेन भी कर रहा है। अब इसको वापस जोड़ना है, तो आजकल नॉटलेस तरीके से वापस जोड़ सकते हैं इसको। इसमें हमें कैसे जोड़ते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। पर इसके अलावा पार्शियल टियर है, मतलब ये पूरा उखड़ा हुआ नहीं दिख रहा आपको, ये अंदर से उखड़ गया है, इसको पार्शियल टियर बोलते हैं। तो अगर इसको नॉर्मली अगर रिपेयर करना हो कि मेरे को वापस यहाँ पे चिपकाना है, तो जनरली क्या करते हैं, इसको कंप्लीट बनाता है सर्जन, मतलब इसको पूरा उखाड़ देगा फिर रिपेयर करेगा, जैसे एक नॉर्मल रोटेटर का रिपेयर होता है। अब हमारे पास काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जो हो सकता है सब लोगों के पास ना हो। तो इसको बिना पूरा फाड़े ऐसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं? तो इसमें क्या होता है, परक्यूटेनियस किट आता है बेटा, ये सब परक्यूटेनियस किट का पार्ट है, वो यूज़ करते हैं। और इसमें एक एंकर डाल देते हैं कॉर्पस, वो भी नॉटलेस एंकर है, इसमें गांठ है ना अंदर ही लग जाती है, बाहर नहीं लगती। 2 एंकर डाले, इन दोनों एंकर को मैंने आपस में मिला दिया, या ये आपस में लोड कर दिया, एक एंकर के धागे को दूसरे एंकर में लोड कर दिया। उससे क्या हुआ कि अंदर ही गांठ लगी और कंप्रेस हो गया मेरा, मैंने वहीं पे टियर चिपका दिया। और इसको हमने थर्ड लेटरल रो एंकर के थ्रू स्टेपलर की तरह सॉइलो एंकर डाल दिया। तो अभी जो टियर था ना वो ऐसे कैसे चिपक गया, सो टियर को बड़ा नहीं किया। जनरली सर्जरी में लोग इस इनकम्प्लीट टियर को कंप्लीट करते हैं फिर रिपेयर करते हैं, पर अगर नॉटलेस पास्ता ब्रिज रिपेयर किया जाए तो बिना कंप्लीट कर ही रिपेयर हो जाता है। अगर ये एक बार फट गया, सपोज अभी हम सर्जरी नहीं कराते, हम चलते रहते हैं शायद हम ठीक हो जाएं, तब क्या हो सकता है, अब उसकी बात करते हैं। तो उसमें तो आपने देखा था फटा हुआ नहीं था। अब अगर हम नहीं ठीक कराते हैं तो कभी ना कभी तो फटेगा जी, कभी झटका लग जाएगा, जल्दी फट जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे फटेगा। जिस दिन फटेगा उस दिन हमारा हाथ उठना बंद हो जाएगा कि मांसपेशी फट गई। अब इसको रिपेयर उस समय और इस समय की सर्जरी में फ़र्क है, इसमें वापस पकड़ के लाना पड़ेगा। अभी यहीं चुपका पड़ा है, आधा ही फटा है ना, पूरा तो फटा नहीं है। इसके अंदर ये यहीं पड़ा था, मांसपेशी पीछे नहीं थी। फटने के बाद ये मांसपेशी पीछे चली जाएगी, मैं पकड़ के लाके चिपकाऊंगा तब भी ये पीछे भागती रहेगी, तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नाउ। क्यों? क्योंकि ये जो रिपेयर है थोड़ा स्ट्रेस में होता है, दूसरा रिपेयर स्ट्रेस फ्री है, वो पीछे नहीं भाग रही मांसपेशी। और इसके अंदर एंकर भी ज़्यादा लगते हैं, सो 2 एंकर यहाँ लगते हैं, एक एंकर ये लगाया, एक एंकर यहाँ लगा। अब ये स्कॉर्पियन रहता है जिससे हम एंकर के जो धागों को मांसपेशी के थ्रू निकाल लेते हैं। सो ये एक नॉर्मल तरीका है रिपेयर करने का। तो अगर कोई पास्ता ब्रिज रिपेयर नहीं कर रहा तो नॉर्मल इसके अंदर भी टाँके वो ऐसे ही लेगा पूरा काट के। यहाँ मैं बिना काटे टाँके ले लूँगा। ये एक बड़ी सर्जरी है जो कि कंप्लीट टियर में आती है। इसमें 2 एंकर वहाँ लगे हैं, 2 एंकर यहाँ लगे हैं। ये डबल रो रिपेयर है जो स्ट्रॉन्ग रहता है काफ़ी। सो ये सर्जरी होगी जब ये पूरा फट जाएगा। अभी पूरा नहीं फटा है तो हम ये छोटी सर्जरी से काम करें, पर बिना सर्जरी के ठीक होना थोड़ा मुश्किल।